उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया था और जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश बिहार लोक सेवा आयोग को दिया था कि आप पुनः पीटी के रिजल्ट को प्रकाशित करें जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के क्राइटेरिया को ना सम्मिलित करें, ऐसा आदेश दिया था। ये वही उसकी प्रति। किस मुद्दे को लेकर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप? एक्चुअली एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की एक वैकेंसी आई थी 2001/2020, ठीक है। उसमें पीटी होना था, मेंस होना था और इंटरव्यू होना था। इन तीनों के आधार पे जो सरकारी वकील होते हैं सिविल कोर्ट में, उसका अपॉइंटमेंट होना था। बीपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला, उस विज्ञापन में पीटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसको हम लोग न्यूनतम आहर्तांक बोलते हैं, का कोई क्राइटेरिया एडवर्टीजमेंट में नहीं दिया था। लेकिन पीटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकालने वक्त उन्होंने क्या किया, इस क्राइटेरिया को फिल कर दिया, इस क्राइटेरिया को लागू कर दिया, जिससे बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के और अन्य सभी कैटेगरी के बाहर हो गए उससे। और उसके बाद हम लोगों ने रिट फाइल की। 3 रिट को एक बार सुना गया था और माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 3 रिट में माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि ये जो न्यूनतम आहर्तांक आपने पीटी में लगाया है बिना एडवर्टीजमेंट में इसको डाले हुए, इस क्लाउज को, यह पीटी में रिजल्ट निकालने वक्त ये क्राइटेरिया आप नहीं लगा सकते, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने माना। और जो उनका रिजल्ट था पीटी एग्जामिनेशन का, उस रिजल्ट को कैंसिल करते हुए ये आदेश दिया गया कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको ना लेते हुए फ्रेश रिजल्ट निकाला जाए और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करें। उसके बाद आगे के लिए मेंस का एग्जामिनेशन लें, इंटरव्यू लें, जो भी लो नियुक्ति करें। लेकिन यह पुनः जो है आप एग्जाम में रिजल्ट पब्लिश करें और उसके बाद निकालें। तो फिर परेशानियां क्या आ रही है जी? क्या परेशानियां आ रही है? परेशानियां इसमें ये आ रही है कि अभी इसके बाद जो है हम लोगों को बहुत सारा एग्जामिनेशन का 24 तारीख को एग्जामिनेशन इसका होना था, 24 से, जिसको एक दिन के अंदर में उन्होंने बंद करवा दिया एग्जामिनेशन को। और बंद करवाने के बाद अब जो है फ्रेश इसका रिजल्ट निकालना है, निकालने के बाद ही हो पाएगा। बहुत सारे लोग जो है बाहर में रहते हैं, बाढ़ का इलाका है, सब जगह है, इनको थोड़ी परेशानियां हो रही हैं इसमें। और जब पहले से फिक्स हो जाएगा डेट तो कोई परेशानियां नहीं। कितने एप्लीकेंट प्रभावित हो रहे हैं जी? कितने एप्लीकेंट है? देखिए एग्जैक्टली तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब फ्रेश रिजल्ट आएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लगाते हुए, लेकिन अंदाजन इसमें हजारों की संख्या में। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से उसको रिजल्ट निकाले और उसके साथ साथ जो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस का आंसर गलत है प्रमा फेसाई, आप देखेंगे तो हम लोग का जो लॉ का जो पेपर है उसका जो आंसर्स है वो आंसर्स गलत हैं। उस गलत आंसर पे रिजल्ट दे दिया। हमारी मांग बीपीएससी से ये है कि वो लोग उसको सुधार कर भी रिजल्ट निकाले, ताकि हम लोग को फिर न्यायिक प्रक्रिया में न आना पड़े, देरी ना हो एग्जामिनेशन। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ, मैं माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, वहीं में तो दे दिया डिसीजन फ्रेश रिजल्ट के लिए, फिर बीपीएससी नहीं मान रही है? नहीं, बीपीएससी नहीं मान रही है तो मैं नहीं कह सकता। बीपीएससी को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं मानी तो उनके पास उपाय है कि वो फिर एलपीए में जाए, तभी वो नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा उनको। जो एक इशूज है उसको मानना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं एप्लीकेबल है इन पीटी एग्जामिनेशन, ये तो उनको मानना पड़ेगा। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं है तो फिर ऊपर के बेंच में जाएंगे, एलपीए में जाएंगे। तभी तो फिर लेट क्यों हो रहा है सर इतना? क्या चीज का लेट? ये वो क्यों नहीं रहा है? कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो फिर वो बाद क्यों नहीं हो रहा है? अब ये तो बीपीएससी जाने क्यों नहीं हो रहा है, उनको रिजल्ट देना पड़ेगा। उनको हम लोगों का कहना है कि भाई बहुत सारे लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। जब रॉन्ग आंसर्स पे आप दे रहे हैं रिजल्ट, तो उसको भी ठीक करके दें ताकि ज्यादा लंबा समय ना लगे।
नहीं तो पूरी घटनाक्रम से तो यही लग रहा है ना कि बीपीएससी कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है, लेट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। लेट नहीं कर रही है। अभी तो 23 तारीख को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है। उसी दिन आदेश बहस हुई, उसी दिन आदेश हो गया। लेकिन उसके बाद अभी इतना जल्दी हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं मान। कोर्ट ने कितना समय दिया? कोर्ट ने कोई समय निर्धारित नहीं किया। कोर्ट ने ये कहा है इस क्राइटेरिया को न लगाते हुए आपको फ्रेश रिजल्ट पब्लिश करनी है। कोई समय सीमा माननीय कोर्ट ने निर्धारित नहीं की। मेरा रिजल्ट गड़बड़ाने की वजह से जिस समय कोविड का सिचुएशन था, हजारों की संख्या में डेथ हो रही थी, तो मैं मिस्टर रुपेश कुमार जो एडवोकेट है उनके पास गया और रुपेश कुमार ने हमें कहा कि भाई इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप रिट दायर कीजिए। तो हमने रिट दायर किया। उसके बाद रुपेश कुमार और हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री अर्जुन कुमार ने मिलकर हमें मतलब माननीय न्यायालय से मतलब न्याय दिलवाया और हमारे पक्ष में ऑर्डर करवाया कि 10 टाइम रिजल्ट दिया जाए और रिजल्ट को पूर्णतः रिवाइज किया जाए। तो उसके बाद मतलब अर्जुन सर ने हमें ऐसा न्याय दिलवाया वहाँ से, और उसमें हमारे बहुत सारे मित्र पिटिशनर के रूप में हमारा बहुत साथ दिए। और इस लड़ाई में चक्रधारी शरण सिंह न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश ने हमें ये आदेश दिया कि मतलब आयोग को कि 10 टाइम रिजल्ट दिया जाए और रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। कब से आप इसकी तैयारी में थे? क्या क्या कुछ किया जो कि आपको परेशानी? इसकी तैयारी सर 4 मंथ पहले से ही हो रही थी। मतलब जिस समय रिजल्ट प्रकाशित हुआ उस समय हमने रिजल्ट में अपना रोल नंबर नहीं पाया। उस समय से जिस उस समय कोविड का भी बहुत सिचुएशन डैमेज था, उसी समय से मैं लगा हुआ था सर। और फिर हमें निर्णायक जीत माननीय न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के द्वारा 23 तारीख को क्लियर हुआ हमारे। और उस समय 24 को एग्जामिनेशन थी, 23 तारीख को ही हमारे एग्जाम पे स्टे लग गया। अब बीपीएससी से क्या कहना चाहेंगे? बीपीएससी से यही कहना चाहेंगे सर कि मतलब हम लोग का रिजल्ट दिया जाए। हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग के एक साथ इंजस्टिस ना हो। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम उत्पल कांत पाठक, एडवोकेट उत्पल कांत, पटना हाई कोर्ट। एक कोविड के सिचुएशन में जब हमारे पास उत्पल कांत जी आए थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक मास को, जो कि बहुत सारे लोग यूपी के हैं, बहुत सारे दिल्ली के हैं, कुछ लोग एमपी के हैं, बिहार के तो बहुत ज़्यादा ही लोग हैं, जो लोग बहुत प्रभावित हुए थे इस रिजल्ट को, पीटी के रिजल्ट जो कि 27/4/2021 को दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। मगर अब हमें खुशी ये इस बात की है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय और बैलेंस वे में निर्णय दिया गया, जिसमें बीपीएससी भी खुश होगी और हमारे जितने भी पिटिशनर्स हैं वो भी बहुत खुशी होंगे, उनको भी बहुत खुशी मिलेगी। और वो रिवाइज रिजल्ट देने के लिए बात कहे हैं। और मुझे उम्मीद है बीपीएससी से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि इसमें इस न्यायिक प्रक्रिया में अविलंब इसको अपना रिजल्ट फिर से रिवाइज रिजल्ट निकाले और हमारे पिटिशनर्स एंड अदर्स अराउंड 1400 पीपल्स, उन लोगों को, सब लोगों को ये न्याय दे। अच्छा, सर से एक सवाल है कि कब तक आप लोग इंतजार करेंगे कि बीपीएससी नया तरीके से इसको शुरू करें? कब तक आप इंतजार करेंगे? सर जी, एक ऐसा है कि वेरियस रिट्स फाइल हैं हाई कोर्ट में, अभी भी स्टिल पेंडिंग, डिफरेंट ग्राउंड्स पे। एक ग्राउंड पे तो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लगा सकते। और भी रिट फाइल हैं हाई कोर्ट में, वो हम लोग 2-4-10 दिन में देखते हैं कितना होता है, बट मैक्सिमम हम लोग वेट करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 2 महीना के आसपास वेट करेंगे। एंड देयर आफ्टर अगर कुछ नहीं होते, क्योंकि 2 महीना के बीच में थोड़ा बाहर का भी सिचुएशन है, उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब हम लोग उसके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसी कोर्ट में हम लोग आदेश को पालित करवाने के लिए एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, उसको हम लोग